आज का टॉपिक है डायोड। सबसे पहले ये देखते हैं कि डायोड है क्या। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और अगर आपके पास कोई सेमीकंडक्टर कंपोनेंट या डिवाइस है तो यू नो कि सेमीकंडक्टर वो एलिमेंट्स है जो पार्शियली इंसुलेटर भी हैं और कंडक्टर भी हैं, यानी उनकी कंडक्शन आपके कंट्रोल में है। यू कैन कंट्रोल द करंट, कंट्रोल ऑफ करंट आपके हाथ में आ गया। आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के प्रोसेसिंग कुछ इस तरह से कर देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से उसे एक कंडक्टर बना लेते हैं। उस प्रोसेसिंग को नाम हम देते हैं डोपिंग का। एक डोपिंग प्रोसेस होता है जो हम एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, द अदर थिंग, डायोड क्या चीज़ है। डायोड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करता है। यूनी का मतलब है सिंगल। अगर आप रजिस्टर को देखें तो रजिस्टर का करंट आप यहाँ से एंटर करें या यहाँ से एंटर करें, कोई पोलैरिटी नहीं होती रजिस्टर की, कंडक्ट दोनों डायरेक्शंस में करता है। लेकिन डायोड का आपने स्कीमेटिक सिंबल देखा होगा। डायोड का स्कीमेटिक सिंबल आपने देखा होगा इस तरह से, स्कीमेटिक सिंबल जो आप सर्किट्स में यूज़ करेंगे। डायोड की ये साइड पॉजिटिव होती है एरो वाली, और ये साइड नेगेटिव होती है। डायोड यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट अलाउ करता है। अगर इधर से करंट एंटर होगा तो कंडक्शन होगी, लेकिन अगर इधर से एंटर होगा तो कंडक्शन नहीं होगी। तो इट मीन्स कि यूनी डायरेक्शनल यानी सिंगल डायरेक्शन में करंट के कंडक्शन अलाउ करता है। दिस इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ डायोड। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट करवाता है। एंड व्हेन एवर यू हैव समथिंग सेमीकंडक्टर, इट मीन्स आपका कंट्रोलिंग ऑफ करंट आपके हाथ में है। जिसकी एक एग्जांपल आपने ये देख ली कि आप कंट्रोल आप कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन अलाउ कर रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन अलाउ नहीं कर रहे। स्कीमेटिक सिंबल के अलावा आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आप देखते हो, बेसिक स्ट्रक्चर जो हम डोपिंग के बाद देखते हैं। हमारे पास पी और एन टाइप दो जंक्शन या टू टर्मिनल डिवाइस आप कह सकते हैं कि टू टर्मिनल डिवाइस दिस वन एंड दिस वन, एक साइड पी है और एक साइड एन। ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव, जिसको आप स्कीमेटिकली इस तरह शो कर रहे हैं कि ये साइड पी है और ये साइड एन है। कंडक्शन करवाने के लिए आपको एक प्रोसेस करवाना पड़ेगा बाइसिंग का। बाइसिंग का मतलब है आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं डायोड को। एक्सटर्नल वोल्टेज आप किसके थ्रू अप्लाई करते हैं? बैटरी के थ्रू। जब आप बाइसिंग करेंगे तो ही कंडक्शन आपके डायोड में स्टार्ट हो सकती है। कंडक्शन स्टार्ट होती है यानी करंट फ्लो करेगा। बाइसिंग की दो टाइप्स हैं, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड की पी साइड बैटरी की पी पॉजिटिव के साथ और एन साइड बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच होता है। पी साइड पॉजिटिव होती है डायोड की और एन साइड नेगेटिव होती है। दिस इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्शन आपके सर्किट में होती है, जिस करंट को आप नाम देते हो IF का, यानी फॉरवर्ड करंट। क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग हुई है हम इसे नाम फॉरवर्ड करंट कर देते थे। रिवर्स बाइसिंग में आप पी साइड नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव, और डायोड की एन साइड बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हो। सीरीज़ में डायोड के सीरीज़ में रेजिस्टर लगाना लाजमी है। क्यों? क्योंकि डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और सेमीकंडक्टर डिवाइस करंट सेंसिटिव होते हैं।
इसीलिए आपको 7 रजिस्टर सीरीज़ में लगाना एक लाजमी है यहाँ पे। रिवर्स बाइसिंग में करंट में, क्योंकि यहाँ से अलाउ करंट नहीं करता, कंडक्शन नहीं होगी। डायोड की हमने यूनी डायरेक्शनल बात की कि डायोड में करंट अगर इस डायरेक्शन से आए तो अलाउ करता है, इस डायरेक्शन से आए तो अलाउ नहीं करता। तो रिवर्स बाइसिंग में कंडक्शन नहीं होती, आपके पास आई 0 होता है सर्किट में। ओके, अगर हम इनके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो आप कहते हो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका सर्किट एज अ क्लोज स्विच काम करता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक मुनासबत हम ड्रॉ करें, उसके इक्वल हम कैसे ले सकते हैं। और रिवर्स बाइसिंग में डायोड एज अ ओपन स्विच काम करता है। एज अ ओपन स्विच काम करता है। ओके, रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग से पहले हम एक चीज़ ये देखते हैं कि डायोड की मेकिंग कैसे है। ये नो बाइसिंग ऑफ डायोड है। ओके, दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन। और हमें ये बात पता है कि पी रीजन के मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, जो हमने यहाँ इस तरह डोनेट किए हुए हैं, शो किए हुए हैं। और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ब्लू सर्कल से शो किए हुए हैं। एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स हमारे पास होल्स हैं। ओके, जब आप पी और एन टाइप को कंबाइन करते हैं, तो सेंटर में एक जंक्शन आ जाती है। जंक्शन, जैसे ये जंक्शन प्रोड्यूस होती है, एक प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है? इस डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से यहाँ एक डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस होती है। ये देखते हैं डिप्लीशन रीजन क्या होती है अभी। ओके, डिफ्यूजन क्या होती है? हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर एक कंटेनर में पानी है और आप उसमें इंक ऐड करते तो वो इंक स्लोली उस पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होती है। ये है डिफ्यूजन का प्रोसेस। उस प्रोसेस की वजह से यहाँ एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है। अब ये क्या होता है, इस जंक्शन, जैसे ये जंक्शन फॉर्म होती है, यहाँ के एन टाइप के जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की, वो यहाँ होल्स को ऑक्यूपाई करती है। होल्स क्या होते हैं? वैकेंसी। वो वैकेंसी जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एक स्पेस अपनी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। यहाँ हायर कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन्स लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, एक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है और होल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, बिल्कुल जो जंक्शन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ के जो होल्स हैं, आप उनकी मूवमेंट कहोगे इधर हो जाती है, क्योंकि यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह लीव किया तो यहाँ एक होल बन जाएगा। तो आप कहोगे होल्स की मूवमेंट इधर हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर हो रही है।
इधर हायर कंसंट्रेशन में पी साइड पे हायर कंसंट्रेशन पे होल्स हैं और वो अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, और यहाँ हायर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। अब इस डिप्लीशन रीजन में प्रोड्यूस होते हैं आइंस। एन साइड पे पॉजिटिव आइंस, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर रहा है, और जो चीज़ कुछ लूज़ करती है वो पॉजिटिव आइन होती है, और जो कुछ गेन करती है उस पर नेगेटिव आइंस आ जाते हैं। ओके, इस मूवमेंट के बाद यहाँ डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस हो गया, या इसको हम कहते हैं एक बैरियर पोटेंशियल आ गया। ओके, इसको डिप्लीशन रीजन हम क्यों कहते हैं? इस डिप्लीशन रीजन में एक्चुअली क्या होता है? इस डिप्लीशन रीजन कंटेन्स इमोबाइल आइंस। इमोबाइल का मतलब है जो मूव नहीं कर सकते। डिप्लीशन रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ, डिप्लीटेड का मतलब होता है कमी, इधर कमी है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की, यानी फ्री मूवमेंट नहीं हो रही चार्जेस की, और जब कभी फ्री मूवमेंट नहीं होती तो करंट सर्किट में नहीं होता। अब यहाँ होगी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इस डिप्लीशन रीजन की वजह से आपके डायोड में कंडक्शन नहीं होगी। आपने एक बहुत बेसिक बात सुनी होगी कि सिलिकॉन को कंडक्शन के लिए चाहिए होता है 0.7 और जर्मेनियम को चाहिए होता है 0.3 वोल्टेज। ये वोल्टेजेस जो डिमांड करते हैं वो एक्चुअली ड्यू टू दिस डिप्लीशन रीजन होते हैं। यहाँ ये बैरियर पोटेंशियल, इस बैरियर का पोटेंशियल होता है, यानी इस बैरियर की हाइट सिलिकॉन में 0.7, जर्मेनियम में 0.3, और डिफरेंट डायोड्स के डिफरेंट होते हैं, स्पेसिफिक शीट्स पे ये गिवन होते हैं। तो हम जब तक हम ये बैरियर ख़त्म करने के लिए जब तक हम डायोड्स में अगर सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं तो 0.7 का वोल्टेज जब तक ये अचीव नहीं होगा, ये डिप्लीशन रीजन ख़त्म नहीं होगी और डायोड में कंडक्शन नहीं होगी। और जर्मेनियम का यूज़ कर रहे हैं तो 0.3, अदरवाइज करंट आपका 0 रहेगा। ओके, इस डिप्लीशन रीजन को ख़त्म करने के लिए हम बाइसिंग का प्रोसेस करते हैं। उस बाइसिंग में क्या होता है? उस बाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है? अगर आप इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं, यानी पी साइड को अटैच कर दे बैटरी के पॉजिटिव और एन साइड को अटैच कर दे बैटरी के नेगेटिव, और साथ आपने एक रेजिस्टर भी लगा दिया। आपने साथ एक रेजिस्टर भी लगा दिया। दिस इज डिप्लीशन रीजन। ओके, अब इसका कुछ पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल विदाउट बाइसिंग, जब हमने बाइसिंग नहीं की हुई थी, नो बाइसिंग थी, बाइसिंग का मतलब कोई एक्सटर्नल वोल्टेज आपने नहीं अप्लाई किया था, ये उसके बगैर ही ये इस पे डिपेंड नहीं करता, बैटरी एक्सटर्नल बैटरी पे डिपेंड नहीं करता, ये बिल्ट इन पोटेंशियल है जो कि आपने जैसे ही पी और एन टाइप को कंबाइन किया, जैसे ही पी और एन टाइप को कंबाइन किया, डिफ्यूजन के प्रोसेस से डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुई, और ये इस डिप्लीशन रीजन का एक बैरियर, इसको आप बैरियर भी कह सकते हो, और इस बैरियर का एक पोटेंशियल है, ये बिल्ट इन पोटेंशियल है जो कि डिफरेंट डायोड्स में आपने कहा डिफरेंट है। तो हमें एक्चुअली इसको अचीव करना है। हम जब फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, हम इसको वी बाइसिंग का नाम भी दे सकते हैं, वी बाइसिंग का नाम भी दे सकते हैं। जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव साइड, यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें रिपेल करेगी, और यहाँ के जो पॉजिटिव, बैटरी की पॉजिटिव साइड है, यहाँ के जो मेजॉरिटी कैरियर्स उनको रिपेल करेगी डिप्लीशन रीजन के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते जाएंगे आइंस को, और इलेक्ट्रॉन्स होल्स मूव करते जाएंगे, ये आइंस मूव करते जाएंगे होल्स में, या आप होल्स को कह लें मूव करेंगे आइन में।
जिसकी वजह से आप ये वेरी करता जाएगा। जैसे ही 0.7 अगर इसकी हाइट 0.7 वोल्टेज है, जैसे ही अचीव होगा ये फील्ड एक ऑपोजिट फील्ड प्रोड्यूस होगी और इस इंटरनल फील्ड को ख़त्म करके सर्किट में करंट प्रोड्यूस करवा देगी, जिसको नाम आप देते हो IF का, फॉरवर्ड करंट। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है इसे नाम देते हो VF का। VF का नाम देते हो या आप नाम देते हो नी वोल्टेज। नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पे डायोड कंडक्शन स्टार्ट करता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। द वोल्टेज एट विच डायोड स्टार्ट्स कंडक्शन इन फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, बाकी रिवर्स बाइसिंग और ग्राफ्स को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं।